हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा जो ये व्लॉग है ना, कल के व्लॉग से कंटिन्यू चल रहा है। कल मैंने व्लॉग अपना जहाँ एंड किया था उसी के आगे का ये व्लॉग है। यहाँ पे मैं अपना ट्रॉली बैग साफ़ कर रही हूँ, साथ के साथ जो मेरा डोरमेट है और ये पतली वाली जो डोरमेट है या कालीन के ये जो मैं बेड के किनारे लगाती हूँ, ये भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो इसको धोने के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। सबसे पहले इसको मैं गीला कर दी हूँ और थोड़ा सा सर्फ इस पे गिरा दी हूँ। और जब तक वो अच्छे से भीनेगा तब तक मैं यहाँ पे अपना ट्रॉली बैग लेके साफ़ कर ले रही हूँ। इसको साफ़ करने के लिए एक गीला कपड़ा मैं यूज कर रही हूँ। तो मैं बता दूं कि मैं होली में गई थी ससुराल ये वाला ट्रॉली बैग लेके। तो जगह जगह स्टेशन पे उतारो चढ़ाओ और फिर इधर उधर रखने से थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। इसको मैं क्या करती हूँ ना कि लेके जाती हूँ, जब वापस आती हूँ ना तो इस तरह से पोंछ के सुखा के दोबारा से इसको मैं बेड बॉक्स में डाल देती हूँ। और बेड बॉक्स में क्या है कि बिना साफ़ सुथरा किए इसको मैं डाल नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से मुझे इसको साफ़ करना होता है। अंदर से नहीं सफाई की हूँ, बस बाहर बाहर से ही की हूँ। उसके बाद ये जो मेरा कारपेट है इसकी मैं सफाई कर रही हूँ। और इस तरह से पहले मैं इसको गीला करके सर्फ में भिगो दी थी। अब इस तरह से ब्रश रगड़ने से ना जितना भी गंदगी था ना बड़े आराम से निकल जा रहा था। तो बस 4-5 राउंड इस तरह से रगड़ दी। उसके बाद पानी गिरा गिरा के इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। आज का व्लॉग मेरा फ्रेंड्स कंटिन्यू चलेगा। कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था, कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और जब मैं बिजी रहती हूँ तभी मेरे व्लॉग नहीं जा पाते हैं, नहीं तो मैं पूरा का पूरा कोशिश करती हूँ कि डेली की डेली अपना व्लॉग शेयर किया करूँ। आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। साथ के साथ जो लोग भी मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जी आज के इस ब्लॉग में मैं ये आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कहीं से भी लौट के मैं घर वापस आती हूँ तो अपने घर की साफ़ सफाई मैं कैसे करती हूँ। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने ज़्यादातर यही देखा। और आने के बाद किन किन बातों का मुझे ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले ध्यान यहाँ देना होता है कि जो भी सामान हम वहाँ से लेके आते हैं, जैसे बैग हुआ, ट्रॉली बैग हुआ, उनमें से निकाल लें। जो धुलने वाले कपड़े होते हैं उन्हें वॉशिंग मशीन में लगा दें और जो ट्रॉली बैग साफ़ करने लायक होते हैं उन्हें साफ़ कर लें। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा काम होता है बच्चों के शूज़, अपने शूज़ जो हम पहन के जाते हैं वो एक एक जोड़ा हम लोग का स्लीपर वहाँ पे रहता है। बाकी के जो शूज़ हम पहन के जाते हैं वापस भी वही पहन के आ जाते हैं। तो उन सारे शूज़ को यहाँ पे मैं सबसे पहले भिगो दूँगी, उसको भी सर्फ से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी, फिर मैं उन्हें सुखाऊँगी। वो सब करते करते फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो गया था और उसी बीच मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। फिर मैं दोबारा से चार्ज में लगाई हूँ। अब मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए गुड़ वाली चाय, क्योंकि सुबह से मैं कंटिन्यू काम ही कर रही हूँ और काम करते करते इतनी थकान सी हो गई थी ना। शायद काम करते करते उस बीच अगर मुझे एक कप कोई चाय बना के दे दिया होता ना तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता, बट चाय बनाएगा कौन। मैं खुद इतनी गंदी हो चुकी थी कि बिना नहाए धोए मतलब किचन में आके तो काम नहीं करती। तो बस अपना चाय लेके आई हूँ, चाय एंजॉय करूँगी। बाहर कोई सामान बेचने वाला आया था तो वही मैं देख रही थी। और जो शूज वगैरह धोई थी ना, देखिए उठा उठा के उनको भी ऊपर रख रही हूँ ताकि इस तरह से डायरेक्ट धूप लगे। बच्चों के स्कूल शूज वगैरह सब कुछ मैं एक ही साथ धो दी हूँ। तो जी अब आ गई हूँ कमरे में, बैठ के आराम से अपना इत्मीनान से चाय का एक एक घुट का आनंद लूँगी। और सुबह के टाइम पे घर का साफ़ सफाई मैं की थी। घर मेरा इस टाइम पे एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। बस मुझे बिछाना है बेडशीट। बेडशीट में नहीं बिछाई थी, ये सोची थी कि नहा धो के आऊँगी तो आराम से बिछाऊँगी। ये वाला जो बेडशीट है ना मैं घर से लेके आई हूँ। होली के दिन मैंने इसको बिछाया भी था, आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी होगा। और इसलिए लेके आई हूँ कि उस वाले बेड पे मेरा ये जो बेडशीट है काफ़ी छोटा हो रहा है और इससे ना एक होता है ना अटैचमेंट, वो बहुत गहरा है। क्योंकि इस बेडशीट पे जो वर्क किया गया है ना उसको मैंने अपने हाथों से किया है। और कहते हैं ना आंखें फोड़ देना, कुछ इस तरह से मैंने मेहनत किया था इस बेडशीट को बनाने में।
बट उस टाइम पे इतना अंदाज़ा नहीं था कि बेड की साइज़ क्या है और बेडशीट की साइज़ क्या है। बस ये था, शौक था कि हाँ मुझे बनाना है। और मतलब देखा देखी में मैंने इस बेडशीट को बना लिया। और जब मैं इसको बिछाने गई तो बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि ये चारों तरफ से 2 से 2.5 इंच छोटा ही पड़ रहा था। ये सोच के लेके मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि घर वाला जो बेड है ना मेरा, वो घर का बना हुआ है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई इस वाले बेडशीट से आधा इंच ज़्यादा है, मतलब कि। और ये वाला जो बेड है ना, ये रेडीमेड है, तो हो सकता है कि कहीं उससे थोड़ा सा छोटा हो। बट मैं यहाँ लाके भी ट्राई करके देख ली, मतलब एक साइड से बस मतलब इंच या 1.25 इंच का फ़र्क रहा होगा। लेकिन हाँ ये है कि इस पर आराम से आ गया था, बस दबाने के लिए थोड़ा थोड़ा बस साइड से कपड़ा मुझे मिल रहा था। बट कोई बात नहीं, देखिए दबाने के बाद सच में कितना प्यारा लग रहा है। और इस वाले बेड पे ना इसका जो लुक है ना उभर के आया भी है। 2 पिलो भी साथ में था इसके, तो चलिए इसको भी मैं लगा दे रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और मैं तो खैर काफ़ी खुश हूँ इसको बिछा के। और ये जो सिंगल चौकी है जो कि बैठने उठने के काम आता है, मतलब इस पर सोना वगैरह तो रात के टाइम पे ही होता है, दिन में तो वैसे ही ये खाली रहता है। ये भी काफ़ी गंदा हो गया था। इसका बेडशीट मैंने सुबह के टाइम पे नहीं चेंज किया था, अभी को जाके मैं चेंज की हूँ। और वॉशिंग मशीन में साथ के साथ जाके मैं डाल भी दी हूँ, सर्फ भी डाल दी हूँ, वॉशिंग मशीन चला भी दी हूँ। तो इस तरह से ना मतलब हाथों हाथ काम करते रहो ना, तब जाके घर के जो काम होते हैं ना वो ख़त्म होते हैं। और मतलब सब कुछ इस तरह से करो तब जाके घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो पाता है। तो मैं अपने घर को इसी तरीके से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो देखिए कोई उस तरह का नहीं होता है, बट ये होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशनल होता है। जो लोग भी घर के काम करने में आलस खाते होंगे ना, इस तरह का रूटीन ब्लॉग देख लेते हैं ना, तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट होके वो अपने भी घर के कामों को इसी तरह से करना पसंद करते हैं। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर का काम करना अपने हाथों से, और घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना। अभी मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही थी कि पत्ता गोभी, वो भी होली से पहले का है, जो कि हम लोग फ्रीज में रख के चले गए थे। और इसको मैं बनाने वाली हूँ। पत्ता गोभी के कोफ्ते किस किस ने बनाई है और किस किस ने खाई है बताना ज़रूर। और एकदम से आसान है, जैसे पत्ता गोभी को बारीक काट लो, जैसे कि मैं काटी थी। उसको अच्छे से मैं बॉईल कर ली हूँ। बॉईल करने के बाद से उसके जो पानी है ना उसे मैं निचोड़ के निकाल लूँगी। और आधा लौकी मेरे पास था, वो भी फ्रिज में ही रखा हुआ था, तो उसको ना क्या है कि मैं कद्दूकस कर दी हूँ, उसका भी पानी निचोड़ दी हूँ। अब दोनों को मिक्स करके उसके मैं कोफ्ते बनाऊंगी। बट इस टाइम पे देखिए सिंक में ना पूरा बर्तन भरा पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे करते करते ना शाम का टाइम हो गया था, 5:45 बज गए थे इस टाइम पे, और मैं अपने बर्तन वगैरह बिल्कुल नहीं धोई थी। एक चीज़ मैं बता दूँ ना कि होली से वापस आने के बाद और मतलब सुबह के टाइम पे इतना मेरा हार्ड वर्क हो गया है ना कि दोपहर में मतलब 2 घंटा 3 घंटा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। जम के अच्छी वाली जो नींद होती है ना वो आई। और इस तरह का जो नींद है ना आना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि नींद लेना भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सारे बर्तन धो चुकी हूँ मैं। तो जी अब मैं करने लगी थी शाम का दिया बाती। तो दिया बाती करने में 10 से 15 मिनट का टाइम आराम से मेरा चला गया था। उसके बाद जो भी बेडशीट वगैरह धोई थी वो सारे सूख चुके हैं, तो इनको भी तह लगा के इनके जगह पे हाथों हाथ जमा देना एक अच्छी आदत है। तो कपड़े वगैरह तो देखिए फोल्ड करने में मुझे बहुत ही आलस आता है, ये मेरा माइनस पॉइंट है। बट बेडशीट वगैरह मैं क्या करती हूँ ना कि हाथ के हाथ में फ़ोल्ड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये जहाँ भी रखे जाएंगे ना वहाँ बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते हैं। तो बस 2 से 3 बेडशीट थे, एक डबल बेड के 2 सिंगल बेड के, तो दोनों को मैं यहाँ पे तह लगा के और नीचे जो सूर्य के लकड़ी वाला उसमें मैं रख देती हूँ। साथ के साथ जो इनका पिलो कवर होता है बेडशीट के बीचों बीच में रखती हूँ, नहीं तो फिर मेरा ही रखा हुआ मुझे नहीं मिलता है। मेरी न आजकल न जाने क्या हो गया है, कोई भी चीज़ रख दे रही हूँ और 2 से 3 घंटे बाद अगर मुझसे कोई पूछे ना तो मैं अचानक से भूल जा रही हूँ। तो ये हाल हो गया है मेरा, मतलब ये खैर मेरी पुरानी आदत है, मैं नई आदत नहीं कहूँगी। कोई बात नहीं, कंटिन्यू वीडियो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी काम सामने नज़र आए हाथों हाथ करके छुट्टी पा लीजिए। नहीं तो अगर टाल दिए कि सुबह के बजाय दोपहर में, दोपहर के बजाय शाम को करूँगी, तो वो फिर टलता ही चला जाता है।
क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है, जिस काम को मैं टालती हूँ वो टल जाता है, जिस काम को मैं हाथों हाथ करती हूँ ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाता है। और घर भी मेरा छोटू सा है, एक कमरा, एक बड़ा सा मतलब हॉल और किचन और वॉशरूम है। इतने छोटू से जगह में अपने हर एक सामान को व्यवस्थित करके मैं रखती हूँ। आप लोग भी वीडियो में देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आप लोग करते हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर। और चलिए अब चलती हूँ सीधे किचन में। पूजा पाठ शाम का हो चुका है। शाम के टाइम पे एक बार घर को जैसे हम साफ़ सुथरा व्यवस्थित करते हैं ना, वो सब कुछ हो चुका है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है। और मैं क्या कोशिश करती हूँ ना कि उनके आने से पहले घर मेरा एकदम से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित, हर एक चीज़ अपने जगह पे दिखे। जी हाँ, मतलब मैसी बिल्कुल ना हो। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, और जो पत्ता गोभी और लौकी को आपस में मिक्स करके रखी थी, उसमें धनिया पत्ती और हरी मिर्च बारीक काट ली हूँ। फिर उसमें बेसन डालूँगी और हल्का सा चावल का आटा जो होता है 2 चम्मच डाल दूँगी। और ये जो चावल का आटा है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं ख़रीद के लेके आई हूँ पैकेट में, और क्या बताऊँ मतलब 20 का मुझे आधा केजी मिला है। जी हाँ, तो कोई बात नहीं, मतलब एक पैकेट ला दो तो काफ़ी दिन जाएगा, 1 महीने तो आराम से निकल जाएगा। क्योंकि जब भी पकौड़ियाँ वगैरह बनानी होती है ना, तभी 1 आध चम्मच यूज होता है, तो होता है। तो इसको मैं डब्बे में देखिए हाथ के हाथ भर दी हूँ, तो ये काम भी मेरा हो गया। और सच बताऊँ ना तो यही तरीका है काम करने का। ये नहीं है कि पैकेट काट लिए और डाल दिए और पैकेट को लपेट के कहीं रख दिए कि नेक्स्ट टाइम इसको मैं समेटूंगी, तो फिर वो ना नेक्स्ट टाइम आता है ना वो दोबारा से काम हो पाता है। चाय पत्ती हमारे यहाँ ख़त्म हो गई थी, तो चाय पत्ती भी लेके आई हूँ, तो साथ के साथ में देखिए उसको भी भर दी हूँ। और भरते भरते ना थोड़ी सी चाय पत्ती गिर ही गई थी। अब जो है पत्ता गोभी और लौकी का, जैसे लौकी के कोफ्ते बनते हैं ना, सेम उसी तरह से इसको भी मैं बना रही हूँ। सबको आपस में मिक्स कर ली हूँ। उसमें हल्दी, नमक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, बेसन और चावल का आटा, बस 6 चीज़ में ऐड की हूँ अपने अंदाज से। और छोटा छोटा इस तरह से बॉल बना के इसको मैं तेल में फ्राई कर लूँगी। एकदम से तेल जब बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए, हल्का हल्का उसमें से धुआं निकलने लगे, तब जाके उसमें डालना है, वरना कढ़ाई में चिपकने के चांस ज़्यादा होते हैं। कोई भी पकौड़ियाँ हो, आप इस तरह से तलेंगे तो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और आराम से दोनों तरफ से तल भी जाएगा। जब तेल अपने टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद जो हमारा गैस का फ्लेम है ना, उसको सीम कर देना है, और उसके बाद फिर उलट पुलट करके अच्छे से पकाना है। तो वैसे भी ये बॉईल किया हुआ है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में। और दूसरी तरफ मैं बता दूं कि कुकर में मैंने ग्रेवी के लिए मसाला पका लिया था। मसाला भी लगभग लगभग मेरा बन के तैयार है। और अब मैं पकौड़ियाँ निकाल ली हूँ। अभी मैं थोड़ा सा पास में ले जाके दिखाऊंगी। और जो लोग भी पत्ता गोभी की सब्जियां खाने से दूर भगते हैं, जिन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं है ना, वो इस तरह से एक बार पत्ते गोभी की पकौड़ियाँ बना के खाएं या ग्रेवी में डाल के खाएं, बहुत ही अच्छा और यम्मी यम्मी सा लगेगा। जी हाँ, तो आज का वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। और मेरे बच्चे तो मांग मांग के ये पकौड़ियों को खाए थे, और मेरे हस्बैंड तो चाय के साथ इसको खाए थे, और उनको सच में बहुत ही पसंद आया था।